हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज हमारा पार्ट सेकंड रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस नियर कंप्लीट किए हैं। आज हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोलोनिक इरिगेशन इज गिवन बाय फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। ऑप्शन है बाय यूजिंग फनल एंड कैथेटर, बाय यूजिंग रेक्टल ट्यूब एंड कैथेटर, by using Y connection and rectal tube, by using enema cane and catheter। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, by using enema cane and catheter। एक्सेप्शन यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, रिटेंशन ऑफ यूरिन मीन्स ड्रिबलिंग, मिक्चुरेशन, सप्रेशन ऑफ यूरिन। द यूरिन इज रिटेनड इन द ब्लैडर इन कंटेंट्स ऑफ यूरिन। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब ही ये होता है कि वो यूरिन ब्लैडर में ही अभी वहाँ पर ही बंद है, यानी कि रिटेनड है, वहाँ पर ही है। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर। द यूरिन इज रिटेनड इन द ब्लैडर, इसका आंसर है। चलिए 72, कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ हॉट एप्लीकेशंस आर मेलिगेंसीज, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, टूथ डिके, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। इन सभी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 73, हॉट वाटर बैग्स या बॉटल शुड बी फिल्ड डैश विद द हॉट वाटर 1/3 to 1/2, बी पार्ट 1/2 to 1, 1/4 to 3/4, डी पार्ट है ऑफ इसका फुल ऑफ द बैग। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, 1/3 to 1/2। क्वेश्चन नंबर 74, प्लीज हॉट वाटर बैग्स बॉटल्स एट लीस्ट फॉर डैश मिनट्स। कितने मिनट तक? 15 to 20 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, 20 to 30 मिनट्स तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, पैराफिन बाथ is commonly used for the hands of patient of the hand, edema of the hand, open wound of the hand, rheumatoid arthritis of the hand। तो इसका राइट आंसर डी पार्ट है, rheumatoid arthritis of the hand। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, फॉर गिविंग स्टिच बाथ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी 100 to 100 Fahrenheit, 115 to 120 Fahrenheit, नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टिच बाथ के लिए हम 110 से 115 Fahrenheit देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टिच बाथ शुड बी, हमने स्टिच बाथ कितनी टाइम करना है? तो आंसर्स देखते हैं। ए पार्ट है 10 to 15 मिनट्स, बी पार्ट 15 to 20, 15 to 30, 20 to 30। तो ऑलमोस्ट ये 30 मिनट्स तक होता है, यानी कि 15 से 30 मिनट्स तक इसका राइट आंसर, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए 78, व्हेन पेशेंट इज हैविंग हाइपरेक्सिया डैश स्पॉन्ज इज परफॉर्मड, टिपॉइड स्पॉन्ज, कोल्ड स्पॉन्ज बाथ, कोल्ड कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर है टिपिड स्पॉन्ज हम यूज़ में लेते हैं जब क्या होगा, एक पेशेंट को हाइपरेक्सिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, एनाल्जेसिया मीन्स ड्रग विच रिड्यूस फीवर, ड्रग रिड्यूस इन्फेक्शन, ड्रग यूज टू रिलीव पेन, ड्रग प्रिवेंटिंग नॉशिया एंड वॉमिटिंग। तो इसका राइट आंसर है ड्रग यूज टू रिलीव पेन, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, द इफेक्ट अदर देन द प्रिंसिपल एक्शन डिजायर्ड इज कॉल्ड एज टॉक्सिक इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट, लोकल इफेक्ट, साइड इफेक्ट। तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट कन्वेंशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज, कॉमन रूट कौन सा होता है हमारा? इनहेलेशन, इंसर्शन, पेरेंटल, ऑरल। तो ऑरल रूट है, कॉमन रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के लिए, डी पार्ट इसका राइट आंसर। 82, 1 ounce इज, 1 ounce कितने बराबर होता है? 4 टीस्पून के, 6 टीस्पून के, 8 टीस्पून के या 10 टीस्पून के। तो इसका राइट आंसर क्या है? 8 टीस्पून के बराबर होता है हमारा 1 ounce 8 टीस्पून के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 83, 1 लीटर इज 500 ml, 1000 ml, 1
500 ml 1 400 ml, तो इसका राइट आंसर 1000 ml, 1 लीटर के बराबर, बी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 84, वन डैम इज 15 मिनट्स 30 मिनट्स 45 मिनट्स 60 मिनट्स, तो एक ड्रैम कितने बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, ऑल पॉइजनस ड्रग्स शुड बी मार्केड पॉइजनस विथ ब्लू इंक, ग्रीन इंक, रेड इंक, ब्लैक इंक, तो इसका राइट आंसर है रेड इंक से हमने मार्क करके रखना है कि ये पॉइजनस ड्रग्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, इलेक्ट्रिकल वाटर इज गिवन टू द पेशेंट्स हु इज सफरिंग फ्रॉम, ऑप्शंस हैं सोर थ्रोट, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो इसका राइट आंसर है डायरिया में हम इलेक्ट्रिक वाटर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, एडुकेट इनटेक ऑफ रेफेज शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट टू प्रिवेंट डेज माल न्यूट्रिशन, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, विटामिन डेफिशिएंसी, तो इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिपेशन में हम, मतलब कि अगर आप रेफेज कम खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। चलिए 88, लोशन यूज्ड टू रिमूव बैड ऑडर आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, डीओड्रेंट्स, स्मूथिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर डीओड्रेंट्स होंगे, ठीक है, जो ऑडर को रिमूव करते होंगे। चलिए 89, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और मोर बोन्स इन ए जॉइंट इज नोन एज वाउंड, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्प्रेन, तो इसका राइट आंसर है डिसलोकेशन, यानी कि जब बोन अपनी जगह से दूसरी जगह आ जाए उसको कहते हैं डिस्प्लेस, अगर वो टूट जाए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, ड्रेसिंग मटेरियल इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन, रेडिएशन, तो इसका राइट आंसर ऑटोक्लेविंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, द अपर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड इन कलर, किस कलर से पेंट किया जाता है इसको? ब्लू, वाइट, रेड, ब्लैक, तो इसका राइट आंसर है वाइट कलर से उसको पेंट किया जाता है, वाइट कलर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, सिटीज बाथ इज डेश हॉट एप्लीकेशन इज क्या? जनरल, लोकल, कोल्ड, ड्राई हीट, तो सिटीज बाथ इज डेश यानी कि ये लोकल हॉट एप्लीकेशन है, इसका बी पार्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड हेमिचूरिया, पाईयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, एल्बुमिन, तो इसका राइट आंसर है हेमिचूरिया। ब्लड में अगर यूरिन हो तो हेमिचूरिया, अगर पस हो तो पाईयूरिया, अगर ग्लूकोज हो तो ग्लूकोसूरिया, अगर एल्बुमिनियम निकले तो एल्बुमिन। चलिए टू रिलीव डिस्पोनिया पोजिशन इज गिवन सुपाइन, प्रोन, लेटरल, फाउलर्स, ऑब्वियसली हम फाउलर्स पोजिशन देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, मेलेनिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ डैश इन द स्टूल्स, पस, ओवा एंड सिस्ट, डार्क ब्लड या वर्म्स, डी पार्ट इसका वर्म्स है, ये थोड़ा, तो इसका राइट आंसर है डार्क ब्लड, मेलेनिया मीन्स डार्क ब्लड, प्रेजेंस ऑफ स्टूल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, रिएक्शनरी हेमरेज occurs at the time of injury, within 36 hours after injury, 3 to 10 days after the injury, none of the above, तो इसका राइट आंसर है विद इन 36 आवर्स आफ्टर इंजरी, बी पार्ट राइट आंसर। 97, हेमरेज में बी फ्रॉम आर्टेरियल, वेनस, कैपिलरी, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, तो कहीं से भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एज हेमेटेमेसिस, हेमेचूरिया, एपिटेक्सिस, हेमोप्टिसिस, तो इसका राइट आंसर है हेमोप्टिसिस। अगर लंग्स यानी कि जब आप खांसते हो उस टाइम अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं हेमोप्टिसिस। हेमेटेमेसिस होती हैं अगर आपकी ब्लीडिंग स्टमक से आ जाए तो हेमेटेमेसिस होती है। एपिटेक्सिस आपकी नोज से ब्लीडिंग होती हैं, तो हेमेचूरिया आपके यूरिन से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, गिव फॉर कोरेसिव पोजिशनिंग इज लेमन जूस, white of egg and milk, tea, option number C,
इसका टी है। डी पार्ट इसका है मेक द पर्सन टू वोमिट, तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट वाइट ऑफ एग एंड मिल्क, वाइट ऑफ एग एंड मिल्क, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, फॉर स्नैक बाइट डिश डिश इज गिवन। स्नैक बाइट में हम क्या देंगे, ए इंजेक्शन ASV, बी पार्ट इंजेक्शन ATS, इंजेक्शन हम देंगे ADS, इंजेक्शन AGGS, तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट एंटी स्नैक वेनूम हम देंगे, ठीक है, ए पार्ट एंटी स्नैक वेनूम देंगे, ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इन केस ऑफ डॉग बाइट डिश डिश इज गिवन। इंजेक्शन ASV, इंजेक्शन AKV, इंजेक्शन ATS, नन ऑफ द अबो, तो हम कह देंगे डॉग बाइट में इंजेक्शन AKV, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज अ ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन इट इज कॉल्ड एज स्प्रेन, डिसलोकेशन, वाउंड, फ्रैक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, वाउंड कहते हैं। जब स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए उसे हम कहते हैं वाउंड। चलिए व्हेन द वाउंड इज द रिजल्ट ऑफ द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज एब्रेशन वाउंड, इंसिज्ड वाउंड, पंचर्ड वाउंड, गन शॉट वाउंड, तो उसको क्या कहते हैं, पंचर्ड वाउंड कहते हैं हम उसे। अगर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से वाउंड लगे उसे हम कहते हैं पंचर्ड वाउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, द फिंगर ऑफ 8 बैंडेजेस अप्लाइड ओवर, कहाँ पे लगाते हैं। ए पार्ट है इसका फोर आर्म, बी पार्ट है इसका पाम, सी पार्ट है इसका एंकल और डी पार्ट है इसका एल्बो एंड नी जॉइंट, तो इसका राइट आंसर है एल्बो एंड नी जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 105, डिश डिश इज अप्लाइड टू द हेड, हेड पे कौन सी बैंडेज ऐड की जाती हैं, कैपलिन बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज, जा बैंडेज, फिंगर ऑफ 8 बैंडेज, तो हेड में हम कैपलिन, ए पार्ट आंसर इसका, कैपलिन बैंडेज लगाते हैं। अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज वाउंड, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, नन ऑफ द अबव, तो वैसे उसको फ्रैक्चर ही कहेंगे, ठीक है, बोन की डिसकंटिन्यूटी जब होगी। व्हेन बोन इज एक्सपास थ्रू द डैमेज्ड स्किन इट इज़ अ डैश डैश फ्रैक्चर, सिंपल, कॉम्बिनेट फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, 1 ग्राम इज इक्वल टू डैश डैश मिलीग्राम्स, एक ग्राम कितने मिलीग्राम्स के बराबर होता है, 100 मिलीग्राम्स, 500 मिलीग्राम्स, 10 मिलीग्राम्स, 1000 मिलीग्राम्स, तो 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होता है, डी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, ए पेशेंट्स पल्स इज काउंटेड ओवर डैश डैश आर्टरी एट द रिस्ट, रेडियल, ब्रैंकियल, फीमोरल, पॉप्टियल, तो कहाँ पे, रेडियल पे हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है, रिस्ट के रेडियल पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 110, पोजीशन ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट इज फ्रीक्वेंटली चेंज्ड टू अवॉइड डैश डैश, फुट ड्रॉप, न्यूमोनिया, रिस्ट ड्रॉप, बेड सोर, बेड सोर्स ना हो उस पेशेंट में, इसलिए हमने क्या करना है, उसकी चेंज करनी है पोजीशन उस अनकॉन्शियस पेशेंट की। चलिए 101 क्वेश्चन, मिस फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन कब, 1 मई 1815, 12 अक्टूबर 1810, 7 मई 1920 और डी पार्ट 12 मई 1820, तो ऑब्वियसली 12 मई को ही नर्सिंग डे मनाया जाता है, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, आर्चिमिड्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, ठीक है, आर्चिमिड्स लॉ। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज डैश डैश इन कैरेक्टर, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, एसिडिक होता है, एल्कलीन होता है, न्यूट्रल होता है, नन ऑफ द अबव होता है, तो वो एल्कलीन होता है, एल्कली। चलिए 121, डैश डैश एनिमा इज गिवन टू स्टॉप डायरिया, सोप वाटर, स्टार्च विथ ओपियम, ग्लिसरीन, कार्मेटिव्स, तो क्या देते हैं हम, स्टार्च विथ ओपियम दे सकते हैं डायरिया को रोकने के लिए। 122, टेम्परेचर ऑफ इन्फेंट शुड बी चेक्ड फ्रॉम हिज
एक्जिला, रेक्टम, माउथ, नन ऑफ द अबव। तो हम उसको रेक्टम के ज़रिए से चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टम सी पार्ट है राइट आंसर। 123 फॉर कैरिंग आउट vaginal examination position is given to the patient. Supine position, lithotomy, cardiac, tendon burr. तो lithotomy position हम देंगे। For carrying out vaginal examination हम lithotomy position देंगे। Dash question number 124 passing of less quantity of urine is called polyuria, oliguria, एन्यूरिया, डिसयूरिया। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया होता है लेस क्वांटिटी में यूरिन पास होना, पॉली होता है ज़्यादा क्वांटिटी में निकलना, एन्यूरिया होता है बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं होना, डिसयूरिया होता है पेनफुल यूरिनेशन। क्वेश्चन नंबर 125 नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज 7.35 to 7.45, 7.00 to 7.10। तो सी पार्ट 7.10 to 7.25, 7.15 to 7.30। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट 7.35 to 7.45। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 126 हॉट फर्मेंटेशन टू एनर रीजन इज कॉल्ड लोकल बाथ, वार्म सोक, सिटिस बाथ, स्टीम बाथ। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिटिस बाथ, उसी को हम कहते हैं। सी पार्ट राइट आंसर। चलिए 127 फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द्रौपदी कतकार, राजकुमारी और डी पार्ट नन। तो इसका राइट आंसर यही है, फ्लोरेंस पी फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। चलिए 128 स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, गम, टंग, लिप्स। तो ये इन्फ्लेमेशन होती है माउथ की। चलिए स्टैट मीन्स एट वंस, रिपीट, एट बेड टाइम, व्हेन रिक्वायर्ड। तो स्टैट मीन्स एट वंस, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन पे हम लिखते हैं स्टैट मीन्स कि वंस एक दफ़ा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 फॉर यूरिन टेस्ट ऑफ शुगर द अमाउंट ऑफ बेंडिक्स सोल्यूशन रिक्वायर्ड इज डैश डैश 5.5 ml 8 ड्रॉप्स, 5 ml 2.5 ml। तो राइट आंसर इसका है 5 ml। हम बेंडिक सोल्यूशन हमें चाहिए होता है 5 ml। चलिए 131 द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय रेक्टल थर्मोमीटर इज 37.4, बी पर 37, 37.5, 37.2। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट 37.5। सी पार्ट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन फॉर माउथ वॉश इज 1 raised power 500, 1 raised power 5000, 1 raised power 1000, 1 raised power 10,000। तो इसका राइट आंसर है 1 raised power 5000, बी पार्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एडल्ट इज, ए पार्ट है इसका 10 to 14, बी पार्ट 16 to 20, 20 to 24, 10 to 24 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है 16 to 20 एक एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है, बी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए आइडियल हीमोग्लोबिन परसेंटेज इज इन द ब्लड 10 ग्राम, 12 ग्राम, 14.5 ग्राम, 11 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 14 ग्राम्स होते हैं, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए to remove blood stain is wash the cloth in hot water, water added with NaCl, cold water, H2O2। तो इसका राइट आंसर है कोल्ड वाटर, सी पार्ट इसका राइट आंसर है। चलिए 136 ड्यूरिंग नेजल फीडिंग द रायलेट ट्यूब इज lubricated with लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन, नॉर्मल सलाइन, वाटर। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड पैराफिन से हम इसको क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्म्स डैश डैश एनेमा इज गिवन एस्ट्रीजेंट, सोप वाटर, एंटी हेलमिथिक, एंटी स्पॉस्मोटिक। तो ऑब्वियसली एंटी हेलमिथिक देंगे, सी पार्ट इसका राइट आंसर। 138 क्वेश्चन नंबर 1 of the normal constituent of urine is blood, water, sugar, albumin। तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन का क्या होता है, वाटर होता है, बी पार्ट इसका राइट आंसर। डिश 139
dash dash is useful in taking off weight of a patient top bed clothes, बेड रेस्ट, बेड टेबल, बेड क्रेडल, बेड ब्लॉक्स। तो इसका राइट आंसर है बेड क्रेडल। हम पेशेंट के ऊपर थोड़ा सा वो कवरिंग लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140 हार्ट पेशेंट्स आर केप्ट इन आईसीसी यूनिट, इन्फेक्शस वार्ड, सेफ केयर वार्ड, सर्जिकल वार्ड। तो हार्ट पेशेंट्स को हम आईसीसी यूनिट में रखते हैं। ए पार्ट इसका राइट आंसर। टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज कैरीड आउट on admission of a patient when patient is in ward, after patient goes home, before admission of a patient। तो टर्मिनल मतलब होता है कि जब पेशेंट वहाँ से निकले, कहाँ से, हॉस्पिटल से जब वो छुट्टी, उसको कहते हैं टर्मिनल। तब हमने डिसइंफेक्शन करनी होती है। तो आफ्टर पेशेंट गोज होम, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए टू अवॉइड हाइड्रोफोबिया हमें क्या देना चाहिए? ATS, ARV, ADS, ASV। तो हम देंगे एंटी रेबीज़ वैक्सीन। बी पार्ट इसका राइट आंसर, एंटी रेबीज़ वैक्सीन देंगे। चलिए 143 व्हेन ऑर्गन्स आल्सो गेट इन्वॉल्वड इन द फ्रैक्चर इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, डिप्रेसिव फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्बिनेट फ्रैक्चर। तो 143 का आंसर है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, उसे हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। चलिए प्रेजेंस ऑफ शुगर इज़ फाउंड इन, ठीक है ये गलत क्वेश्चन है। आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रेजेंस ऑफ शुगर इज़ फाउंड इन डैश डैश डिजीज़, डायबिटिक, नेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो इसका राइट आंसर है डायबिटिक में हमको शुगर हम देखते हैं, ठीक है, डायबिटिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 ऑक्सीजन सिलेंडर हैज़ डैश डैश बॉडी, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, वाइट। तो इसका राइट आंसर है ब्लैक होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की बॉडी। 146 द टेम्परेचर ऑफ बेंजोइन इनहेलेशन इज 160, 212, 110 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है 160 फ़ारेनहाइट। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।